सबको प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि हमारी वेडनेसडे की आराधना चली, आप सभी जानते हैं, और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हम अपने अपने घरों में भी बैठ के परमेश्वर के नाम की हम दो तारीफ़ कर रहे हैं। और परमेश्वर ने जो समय हमें दिया है उसके लिए हम परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद दें कि हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं और परमेश्वर ने हमें हर बीमारी से बचा के रखा है और परमेश्वर हर समय अपने पंखों तले अपने लोगों को छिपाता है। हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं और हम अपने सरों को खम करेंगे और परमेश्वर से दुआ मांगेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जी। जिस तरह आप शाम के ठंडे पहर में हवा और आदम से मिलने जाते थे प्रभु, हमारा विश्वास है कि हाँ, हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह आप मिलने आए हैं। और जो अपने अपने घरों में बैठे हैं शाम की आराधना में, मेरे परमेश्वर पिता उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु सबों की दुआ को कबूल कर। आज की आराधना से मेरे परमेश्वर पिता सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। हाँ मेरे जिंदा खुदावन, हम सब अपने आप को जितने भी यहाँ उपस्थित हैं प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु जी, जो गीत गाते हैं, तेरी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु, सब बातों से आपको महिमा मिलने पाए पवित्र परमेश्वर। और जो घरों पे बैठ गए प्रभु यीशु मसीह हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जिंदा खुदावन, जो आपके नाम से चलाया जा रहा है, आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है प्रभु, सबों को जो घरों पे देख रहे हैं नाम बनाम बरकत और आशीष दे प्रभु। और जो किसी कारणवश देख नहीं पा रहे हैं प्रभु, तो उनको भी नाम बनाम आशीष दे। सारी आराधना को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 19 और जिसके बोल इस प्रकार से हैं, तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता। गीत नंबर 19।
सच में हम अपने परमेश्वर पिता के आगे जब शीश को नवाते हैं तो हमारा परमेश्वर पिता हमारे सर को कभी झुकने नहीं देता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। एक गीत और गाएंगे हम परमेश्वर की महिमा के लिए। गीत का नंबर है 17। आशीष तो से चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हम अपनी आराधना को आइए आगे बढ़ाते हैं और सब परमेश्वर की हुजूरी में अपने सरों को खम करेंगे और हर एक जन के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें जिस तरह उसने हमें अब तक संभाला है। हर एक जन को परमेश्वर पिता अपने पंखों तले छिपा के रखे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 आसमान और ज़मीन के जिंदा खालिक मालिक, हमसे प्रेम करने वाले प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। इस प्रेम के खातिर आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम पापी गुनहगारों के लिए संसार में भेज दिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और ये जीवन की सच्चाई है मेरे जिंदा खुदावन, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है प्रभु, वो अनंत जीवन पाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
किसी जाति विशेष के लिए नहीं आया, सारी मानव जाति के लिए संसार में आगे क्रूस पर अपने प्राणों को उसने बलिदान किया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जिंदा खुदावन उन सब लोगों के लिए जो महामारी से जूझ रहे हैं, प्रभु जी तड़प रहे हैं मेरे जिंदा खुदावन, अपना शिफा भरा हाथ बढ़ा मेरे प्रेमी पिता। जिस तरह आपने उस 38 वर्ष से जो व्यक्ति रोगी पड़ा था उसको चंगा किया मेरे जिंदा खुदावन, उसी प्रकार से हर एक बीमार को मेरे प्रभु यीशु मसीह अपना शिफा भरा हाथ बढ़ाइए, छुइए और चंगा कीजिए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस समय अपनी कलीसिया के एक एक मेंबर के लिए जिंदा खुदावन, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवान के लिए प्रभु जी हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते प्रभु हर एक की अगुवाई कर। आज हम देखते हैं बहुत से जवान भटक गए हैं मेरे जिंदा खुदावन, वो तुझसे दूर हैं, शैतान ने उन्हें बरगला दिया है, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है प्रभु, वो किसी की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते मेरे जिंदा खुदावन। हो मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जवान से बातचीत कीजिए जिस तरह वो सैमुएल बालक आपकी आवाज को सुनता था, आज जवान उस आवाज को सुनना पसंद नहीं करते प्रभु यीशु मसीह। और कारण यही है कि हमारे कलीसिया के जवान बिगड़ रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है मेरे प्रभु, हर एक जवान से तू बातचीत कर मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जवान बचाया जाए, क्योंकि आप नहीं चाहते प्रभु आपकी भेड़े कोई नाश ना हो मेरे जिंदा खुदावन। जिस तरह आपको उस एक भेड़ की फिक्र थी, आज आपको सबकी चिंता है प्रभु यीशु मसीह। हमारी प्रार्थना है मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहते उनके बच्चे प्रभु यीशु मसीह गलत रास्ते पे जाएं। हमारी प्रार्थना है मेरे प्रभु यीशु मसीह, वो बच्चे अपने माता पिता की आवाज को सुने प्रभु, उनकी आज्ञाओं का पालन करने पाए पवित्र परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, हमसे तो कुछ नहीं हो सकता प्रभु, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है। हर एक जवान बचाया जाए, नशे की बुरी लत से मेरे प्रभु यीशु मसीह छूटने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं जिंदा खुदावन, इस समय प्रभु जी जो लड़ाई छिड़ी हुई है चाइना देश की प्रभु यीशु मसीह, अमेरिका की प्रभु, सारी लड़ाइयों को शांत करने वाले आप है मेरे जिंदा खुदावन। लोगों के दिलों में खौफ आने पाए पवित्र परमेश्वर, क्योंकि आपकी आमद कब हो जाएगी हम में से कोई नहीं जानता प्रभु। ये दिन बुरे चल रहे हैं, लोग अपनी जिंदगियों को प्रभु जांचें और परखें कि हम कहाँ पाए जाते हैं प्रभु। दुनिया का कुछ भी नहीं जाएगा, हम एक दूसरे से प्रेम करें प्रभु, एक दूसरे की सहायता करें मेरे जिंदा खुदावन। हम बहुत से लोगों को देखते हैं घरों में खाने के लिए नहीं है मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर। इस समय में प्रभु जी उन घरों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उन घरों में खाने का इंतजाम कर मेरे परमेश्वर पिता। लोग भटक रहे हैं प्रभु अपने घर जाने के लिए प्रभु, उनको सही सलामती से उनके घर तक पहुंचा मेरे पवित्र परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो डॉक्टर्स प्रभु दवाई ढूंढ रहे थे प्रभु, सुनने में आया है प्रभु जी कि दवाई प्रभु मिल गई है मेरे जिंदा खुदावन इस कोरोना वायरस की प्रभु। हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता, जल्द से जल्द मरीज ठीक होने पाए मेरे पवित्र परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जिंदा खुदावन शासन के लिए, प्रशासन के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रभु, सबको प्रभु जी तू अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे जिससे हमारा देश उन्नति करने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं जल सेना के लिए, वायु सेना के लिए, थल सेना के लिए प्रभु, उनकी सुरक्षा आपके हाथों में है पवित्र परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, नर्सेस के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए प्रभु जो सेवा कर रहे हैं प्रभु, उनकी भी सुरक्षा आप कीजिए प्रभु, जबकि वो अपने परिवारों को छोड़ के मेरे जिंदा खुदावन समाज की सेवा में लगे हैं, उनके परिवारों की निगरानी आप कीजिए पवित्र परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने चारों पासवानों के लिए प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए मेरे जिंदा खुदावन, उनकी पत्नियों के लिए, सबको नाम बनाम बरकत और आशीष दे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारी इस टीम के लिए जिंदा खुदावन जो तेरी महिमा करती है मेरे प्रभु यीशु मसीह, तू हम सबके परिवारों की भी हिफाजत कर मेरे जिंदा खुदावन, क्योंकि प्रभु हम अपनी बल ताकत शक्ति लगा के अपनी सुरक्षा आप नहीं कर सकते जब तक कि आप हमारी सुरक्षा निगरानी चौपानी ना करें पवित्र परमेश्वर। और सच में प्रभु हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, हर परिस्थिति में प्रभु तूने हम सबको संभाला है, हमारे परिवारों को संभाला है, हम मरे नहीं मिटे नहीं, ये तेरी महाकरुणा है मेरे पवित्र परमेश्वर।
वचन बताता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हाँ, सच में प्रभु, जो तुझ पे विश्वास करते हैं प्रभु, जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितने भी उतार चढ़ाव उनके जीवन में क्यों ना आ जाए, आप अपने बंधु को कभी नहीं छोड़ते। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है प्रभु, आप उसी प्रकार से अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा खुदावन, तू हर एक के साथ हो, हर एक को नाम नाम बरकत और आशीष दे प्रभु जी। हर बेकस के साथ हो प्रभु, गमज़दा परिवारों के साथ हो प्रभु। बहुत से लोग हैं हमारे प्रभु कलीसिया में जो इस समय नहीं है मेरे पवित्र परमेश्वर, वो इस संसार से रहलत कर गए हैं। उनके परिवारजनों को शांति दे प्रभु जी, और हम सबको भी अपने जीवन के दिन गिनने की समझ दे, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है प्रेमी पिता। जो इस संसार में आया है वो इस संसार से जाएगा प्रभु जी। आज हम यहाँ हैं प्रभु, कल हम नहीं होंगे पवित्र परमेश्वर, लेकिन तेरा काम नहीं रुकेगा मेरे जिंदा खुदावन। जो हमारे कलीसिया के जवान हैं प्रभु, कल वो हमारी जगह खड़े होंगे। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे कलीसिया के जवान मेरे परमेश्वर पिता तेरी नजदीकी में बढ़ते चले जाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हर एक जवान से तू बातचीत कर पवित्र परमेश्वर। एक एक चीज के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर। इस सारी आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो हमने गीतों को गाया है प्रभु, इन गीतों के द्वारा आप मिले पवित्र की किसी चीज पे घमंड ना करें। घमंड करें आप जीवित परमेश्वर पे घमंड करें कि आप हमारे पिता हैं और हम आपकी संतान है पवित्र परमेश्वर। आप ऐसे पिता नहीं है जो हमारी प्रार्थना को ना सुने, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप हमारे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद जिंदा खुदावन। ये अंतिम समय है मेरे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से नूह प्रचार कर रहा था और नूह को लोगों ने पागल बताया मेरे जिंदा खुदावन, और एक दिन ऐसा आया प्रभु, सारी सृष्टि नाश हो गई और नूह का परिवार बचाया गया मेरे जिंदा खुदावन। हमारी प्रार्थना है हर एक जन मेरे जिंदा खुदावन घुटनों पे आ जाए, हर जुबान तेरा अंगीकार करे मेरे जिंदा खुदावन, जिससे हम नाश होने से बच जाए। हम सबके पापों को, गुनाहों को तू क्षमा कर। कहा है अगर मेरे लोग दीन हो के मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ प्रभु, तू हम सबकी प्रार्थनाओं को कबूल कर, हम सबके अपराधों को क्षमा कर और हमें पवित्रता का जीवन दे, प्रार्थना का जीवन दे, पवित्र आत्मा से भर दे मेरे पवित्र परमेश्वर। सारी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरी हो, आमीन। आप मेरे साथ वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए दूसरा राजा 6 बाब और उसकी 1 आयत से लेके 7 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। दूसरा राजा 6 बाब 1 आयत से लेके 7 आयत तक। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर ने भक्त से पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा।
उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे बरकत और आशीष हो। आमीन। हमारे पास्टर रेवरेंड एस.सी. प्रसाद से रिक्वेस्ट करूंगी जो वचन है आज का वो हम सब के सामने शेयर करें। थैंक यू। जय मसीह की। जैसा कि वचन के माध्यम से बहन ममता मैसी ने पढ़ा, उसके अनुसार इस वचन में एलीशा के शिष्य अपने गुरु से कहते हैं कि ये स्थान जो है, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। और इस वचन से एक चीज जाहिर हुई कि वो अपने गुरु पर निर्भर थे। और हमारा गुरु कौन है? प्रभु यीशु ख्रिस्त। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त पर हम निर्भर होंगे तो अपनी हर समस्या को उसके सम्मुख रखेंगे। और जैसा कि इन शिष्यों ने रखा, और वो जगह जो पर्याप्त नहीं थी, उसके लिए आवश्यकता थी कि बल्ली काट के लाई जाए और रहने के लिए और बड़ा स्थान बनाया जाए जिसमें ये बेसब रह सकें। और वो शिष्य जो हैं अपने गुरु से कहते हैं, और गुरु क्या कहता है एलीशा कि अच्छा जाओ। तब उन्हीं में से एक शिष्य बोला, कृपया अपने दासों के संग चल। यह एक निर्भरता को दर्शाता है कि उसके शिष्य अपने गुरु पर कितने निर्भर थे। आज हम कितने उस पर निर्भर हैं। आज जो देश काल परिस्थिति है और जो भी परेशानियां हमारे सामने हैं, वो सिर्फ इसी पर है, क्योंकि अपने उस सदगुरु प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए हम प्रमुखता जितनी हमको देना चाहिए उतना नहीं देते। और यही सब परेशानियों की जड़ है। आज कलाम पर निर्भर होना, और कलाम यीशु मसीह है, ये हमारे लिए अनिवार्य है कि हम उस पर निर्भर हों और उसी में हमारी इन समस्याओं का समाधान है जो इस समय हमारे सामने पाई जाती है, जिससे हम विचलित होते, क्योंकि हम उस पर निर्भर नहीं हैं। क्योंकि उसने कह दिया कि जितने भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अपने बोझ जो है हमें उस पर डाल देना। और इन लोगों ने वैसा ही किया और अपने गुरु को लेकर चले और वो लकड़ी काटने लगे। यरदन नदी के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। और जब वो बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेड़ से निकलकर गिर गई। ये घटना ऐसी घटी कि वो कुल्हाड़ी मांगी हुई थी और वो पानी में गिर गई। यहाँ पर कई तरीके की शिक्षा है ऐसे 7 पदों में कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हों, जैसा कि यूहन्ना 15 बाब उसके 5 में पद में लिखा हुआ है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसा कई जगह पर यहोवा ने भी कहा। और आज हमारे लिए भी ये संदेश है
कि हम कोई भी प्रयास क्यों ना कर लें, यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हमें उसको प्रमुखता देनी, और जब हम उसको प्रमुखता देंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। जैसा कि इन शिष्यों की जब बल्ली गिर गई, वो कुल्हाड़ी गिर गई, और कुल्हाड़ी गिर जाने पर समस्या खड़ी हुई क्योंकि वो मांगी हुई थी, तो गुरु के होने की वजह से वो निकाली गई, क्योंकि वो उसके साथ, उन लोगों के साथ था, उनका गुरु। आज हमारा यीशु मसीह भी कलाम में कई जगह वर्णित है। यहोवा ने भी बहुत सी बाचाएं बांधी हमारे साथ में, मैं तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह भी कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आज हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और घबराते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, ऐसे समय में वचन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। और वचन परमेश्वर है, और वचन ही देहधारी हुआ, और वचन ही के द्वारा हम समाधान पा सकते हैं। ये समस्याएं जो आज हमारे सामने हो रही हैं, हमारी विश्वास की परख को देखती है कि हमारा कितना विश्वास है। जब यीशु मसीह के शिष्य उस नाव के अंदर थे और तूफान आया तो वे डर गए, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। डगमगाने लगी नाव, और वो यीशु मसीह को ढूंढने लगे। यही ऐसा ही समय है इस समय जो हमारे लिए हम यीशु मसीह के करीब आ रहे हैं, जबकि हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि यहाँ तक कलाम में लिखा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के बराबर भी, दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ को कह देंगे तो वो समुद्र में जा गिरेगा। इतनी बड़ी बात उसने कह दी, और इतने पर भी आज हम घबराते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो कि हमसे वो काम शैतान कराता है। ये जो बीमारी है या जो भी तकलीफ़ें हैं, ये शैतान जनित है, और महामारी भी शैतान जनित है। और ये कोई भी वजह रही हो, परंतु इससे लोग विचलित होते हैं, विश्वास में कमज़ोर होते हैं, इसीलिए और ज़्यादा समस्या में पड़ते चलते हैं। यहाँ पर इन लोगों का अपने गुरु को साथ ले जाना उनके विश्वास को दर्शाता है कि हमारा गुरु अगर हमारे साथ होगा तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। और कलाम में लिखा है भजन संहिता 1 में कि जो लोग बुरी संगति में नहीं बैठते हैं और ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं बैठते, ऐसे लोग जो हैं वो धर्मी हैं, और ऐसे लोग जो काम करते हैं उनके काम सब सफल होते। ऐसे ही हिजकिय्याह राजा था, जब तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा तब तक वो, एक बाइबल में लिखा है, भाग्यवान रहा। और एक जगह ये लिखा कि उसके सब काम सफल होते थे। तो आज हमारे काम क्यों नहीं सफल हो रहे? ये हमारे विश्वास की कमजोरी है। और ये कलाम जो है ये कभी नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं, क्योंकि वो आज और कल और सर्वदा वो हमेशा एक सा, परंतु हम तो बदल जाते क्योंकि इंसान है, और हमें शैतान बरगला देता। उसने प्रयास किया यीशु मसीह के साथ भी उसे बरगलाने का, और उसके सामने कई प्रलोभन रखे, परंतु वचन से ही उसने परीक्षा के समय उस शैतान को जवाब दिया। आज इसकी आवश्यकता है कि हम वचन को जानें, समझें और अपने जीवन में अमल करें। आगे क्या होता है कि वो कुल्हाड़ी जो है मनुष्य का रूप है जो कि पाप में डूब गई,
और जब वो लकड़ी काट के डाली गई, छांट के, वो लकड़ी क्या थी? प्रभु यीशु क्रिस्ट था, जो इस संसार में आया पापियों को उभारने के लिए, ताकि पापी लोग जो पाप में डूबे हुए हैं वो उभारे जाएं और बचाए जाएं। लूका 19 में लिखा हुआ है, वो इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परंतु हम इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि ये कोई अंत का समय नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी परेशानियां हमारे सामने आई हैं। परंतु कलाम में लिखा हुआ है, घबराना मत, जो अंत तक धीरज रखेगा उसे वो मुकुट प्राप्त होगा जो प्रभु यीशु ख्रीस्त या अर्थात परमेश्वर देने के लिए है। ये कुल्हाड़ी निकाली गई, हम भी अपने परमेश्वर की पकड़ से फिसल जाते हैं, जैसे कुल्हाड़ी फिसल गई। ये क्या है कि हमें उसको सही तरीके से पकड़ के रखना है, और वो हमें पकड़ के रखता है, पर हम प्रलोभन की ओर चले जाते हैं, लालच की ओर चले जाते हैं। आज इसकी ज़रूरत है कि हम देखें, ये समय जो है यीशु मसीह को क्या किया गया, काटा गया, छाटा गया। ऐसे ही एक बार मूसा के साथ भी हुआ। जब मूसा ने कहा, यहोवा ने मूसा से कहा तू जा, तो उस मूसा ने भी यही खुदा से कहा कि जब तक तू आप ना चले तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा, हमें मत लेना। पूरी यहूदी कौम थी उसके साथ में, क्योंकि वो क्या है, दाखलता है, और हम डालियां हैं। और डालियां जो हैं किससे खुराक पाती हैं? दाखलता से। और वो दाखलता है जिससे हमें खुराक मिलती है। कलाम में साफ लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित रहे, पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से वो जीवित रहे। बाकी खाने पीने की व्यवस्था वो करेगा, उनका भी करता है जो उन्हें नहीं मानते, क्योंकि वो पशु पक्षियों का भी ध्यान रखता है, हर एक की हर संभव सहायता करता है। परंतु हम भूल जाते हैं और ये चीज़ हमारे अंदर कर जाती कि अरे अब क्या होगा, परेशानी है, ये परेशानी है। पर नहीं, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो अवश्य ही हम जीतेंगे। और ये बीमारी कुछ नहीं है यीशु मसीह के सामने, जो आज हम उससे जूझ रहे हैं। गाना गाते हैं, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। ये सब चीज़ें जो हैं, कलाम में गीत भी ऐसे ऐसे हैं हमारी गीत की किताब में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपना के ऐसे परमेश्वर की से निकटता हासिल करें। और हमारी निकटता इस समय जो है, हो सकता है मजबूरी बस हो, और इसके बाद फिर हम भूल जाएं, ये बीमारी चली जाए। पर नहीं, हमें इसको नहीं भूलना है। इस संगति को बनाए रखना, जो संगति हमारी परमेश्वर से, और यही वो चाहता है। उसको मानव को बनाने का मकसद ही यही था कि मानव मुझसे संगति करे और मुझ पर निर्भर हो। और जब से उसने निर्भरता तोड़ी तभी पाप हुआ, शैतान के कहने में आया, वो वर्जित फल खाया। आज भी बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं इस पीरियड में जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में भी लोग पाप करने से नहीं भूल रहे, नहीं छोड़ रहे पाप। अभी भी कई तरीके से
लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आज इन सब चीज़ों को सुन के, अखबारों को पढ़ के, टीवी को देख कर हम कोई निर्णय ना लें। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है ये कलाम, जो हमें हमारा मार्गदर्शन करता है। हिजकिय्याह राजा था, जब तक यहोवा की बात मानता रहा तब तक वो सफल रहा, और उसके बाद थोड़ा सा भटका और फिर दोबारा संगति में आया परमेश्वर की। तो उसे कितने साल मिले? 15 साल मिले। वो है क्योंकि वो जीवन है। आज हम परेशान हो रहे हैं, वो वहाँ लड़ाई हो रही है, वो ऐसा करेंगे तो बरेली खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सी बातें चर्चित है। पर नहीं, डरना नहीं, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, ये कलाम में लिखा हुआ, हमें डरना नहीं है, इसका सामना करना है। क्योंकि हमारे संग कौन है? ऐसा व्यक्तित्व हमारे साथ खड़ा है, व्यक्ति जो कि हर बात में सामर्थ्य है और उसने शैतान को जीत लिया। हमें घबराना नहीं चाहिए। ये बीमारियां, ये तकलीफें सब जाती रही, क्योंकि कलाम में ये भी लिखा है परमेश्वर उतना ही दुख देता है जितना मानव सह सके। असहनीय दुख नहीं देता, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और उसके वचन पर विश्वास करना चाहिए। जो प्रतिज्ञा उसके पिता ने की और उसने स्वयं ने की, उन प्रतिज्ञाओं पर को हम इस समय देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में अमली तौर से। वो हमारे अंदर से पता चलेगा, हाँ सचमुच में प्रभु यीशु क्रिस्ट हमारे साथ, क्योंकि हमारे मसीह सुरक्षित है। तकलीफ़ें, बीमारियां, मृत्यु हो जाना ये तो चला ही है, परंतु ये इस समय जो ये महामारी की संज्ञा दी गई जिस वायरस को, वो कुछ नहीं है यीशु मसीह के सामने। सबसे बड़ा वायरस तो शैतान था, उसको उसने जीत लिया। हम उसके नुमाइंदे हैं, उसको बोलने वाले, उसके साथ चलने वाले, उसके अनुयायी हैं, फिर हम क्यों घबराते? तो हम परमेश्वर पर ध्यान रखें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और प्रेम के साथ हम उसका अमल करें, अवश्य ही हम इस पर विजय पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर पिता रेवरेंड एस यू प्रसाद को बहुताई से आशीष दे और इसी प्रकार से वो इस्तेमाल करता रहे। हम अपनी आराधना को आगे बढ़ाएंगे और हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 31। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। गीत का नंबर 31। और जब ये गीत होता है तो हम सब अपने अपने हदिये को इकट्ठा करेंगे और हम अपने अपने घरों पर भी हदिये को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए।
मैं अपने पास्टर रेवरेंड SK मसीह साहब को बुलाना चाहूँगी कि जो अनाउंसमेंट है हमारी कलीसिया के लिए वो दे दें और दान पे प्रार्थना करें और परमेश्वर के आशीष वचन से इस सभा को रुखसत करें। आज की अच्छी आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मिसेस ममता मैसी ने आज की आराधना का संचालन किया अच्छी तरीके से और पादरी एसयू प्रसाद साहब ने परमेश्वर का जीवित वचन हम सब तक पहुंचाया और हम सब लोग आज के वचन से आशीषित हुए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। साथ साथ हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर दयानिधि दिल्लू का, मिस्टर मॉरिस मैसी साहब का कि उन्होंने आराधना में उपस्थित होकर संगीत के द्वारा प्रभु की महिमा की है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। साथ साथ धन्यवादित हैं शुभम के सनी जो हैं, आज उन्होंने हमारी ऑनलाइन वर्शिप में मदद की है और उसको फेसबुक पर ऑनलाइन करने में उन्होंने पूरी मदद की है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। सारे अरेंजमेंट के लिए राजेश लाल का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु इन सब को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हमारी आराधना संडे वर्शिप सर्विस शाम को 6 बजे ऑनलाइन होगी और वेंसडे की आराधना भी हमारी शाम को 6 बजे ऑनलाइन होती है। इसके लिए और भी कोई अगर सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम सब लोग एक बात से और वाकिफ़ हैं कि जिस दौर से हम होके गुज़र रहे हैं, लॉकडाउन तो अब हट गया है और लोग भी बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी मेरी आप सब से ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना अपने घरों में ही रहें, क्योंकि वायरस का जो प्रकोप है ये दिन ब दिन और बढ़ता चला जा रहा है। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अपना ध्यान रखें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और आज जो कुछ प्रभु हमने मनन चिंतन किया, सब पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। जो दान तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी सेवा के लिए दिया है प्रभु, तो इससे भी ग्रहण कर, देने वालों को बहुत आयत से दे। जितने भी लोग प्रभु आज की आराधना में ऑनलाइन जुड़े, हम उन सब के लिए भी दुआ करते हैं। हर एक को प्रभु उनके स्थानों पर तू अपनी आसमानी बरकतों से परिपूर्ण कर। हर एक जन को प्रभु तू अपनी सुरक्षा प्रदान कर। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन।